ये कथा एक जगह नहीं हो रही थी उस समय, कई जगह हो रही थी। जैसे आज एक जगह थोड़ी हो रही है, आज भी जमाने भर में बहुत जगह हो रही होगी। लेकिन उस समय ये कथा 3 जगह चल रही थी। सुखतीर्थ में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। नेमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। और हरिद्वार में मैत्रेय जी महाराज श्री विदुर जी को सुना रहे हैं। भागवत कथा 3 जगह चल रही थी। बाकी कथा का यथा तत्र प्रचार करते हुए सभी महानुभावों ने इसको जगत के संसार में प्रचलित कर दिया। क्योंकि कहा है श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा से ही मुक्ति संभव है, और दूसरा कोई ग्रंथ ऐसा नहीं जो कि आपको मुक्ति प्रदान कर सके। अगर किसी को किसी अपने पितृदेव के संबंध में कोई डाउट है या कुछ शंका है या उनकी सद्गति के लिए सोचता है, तो इससे बढ़िया दूसरा कोई साधन नहीं है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। और भी कहा है कि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत कथा प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। जैसे हम ठाकुर जी को अपना ठाकुर जी मानते हैं, तो इस पुस्तक को हम साधारण पुस्तक ना माने, साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष है। इसमें भागवत कथा के एक एक शब्द शब्द में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। उन्हीं की ही वाणी भागवत में। भागवत कथा हम सभी लोग सुनते हैं और अपने पूर्वजों के निमित्त, अपनी कामनाओं के निमित्त घर घर करते हैं। और हमें तो यहां तक विश्वास है कि श्रीमद् भागवत कथा को लेकर के कि अगर कोई मन में किसी के भी कामना है तो भागवत कथा से वो अवश्य पूरी होती है। इसको कल्प वृक्ष कहा गया है। कल्प वृक्ष की महिमा क्या है? कल्प वृक्ष की महिमा है कि उसके नीचे बैठ करके हम जो भी कामना करेंगे वो तत्काल ही पूरी होगी। इसलिए भागवत कथा में बैठ करके हमको शुभ शुभ सोचना चाहिए, अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इस समय जितने भी यहाँ श्रोता बैठे हुए हैं, सभी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। और कल्प वृक्ष के नीचे बैठने के वाले की हर समस्या, हर संकल्प पूरा होता है। बशर्ते उसमें कुछ नियम लागू हैं। अब कोई के महाराज कि हम भी तो बैठे हैं लेकिन सब नहीं कर पाते, कभी कभी उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट रह जाता है, त्रुटि रह जाती है। अगर त्रुटि नहीं रही होगी ना, तो अवश्य ही जिस कामना से जो कार्य किया गया है, मुझे विश्वास है भगवान की कृपा से, हम तो उसी के बल पर काम करते हैं सभी लोग, भगवान अवश्य उसको पूर्ण करते हैं। भगवान कभी अधूरा नहीं छोड़ते। और त्रुटि रह जाएगी तो फिर आप भी समझते हो रास्ता तो भटक ही जाएंगे। भागवत के अनेक नियम भी हैं। भागवत में तो यह कहा गया है कि भागवत ही एक यज्ञ है। जैसे कन्या का विवाह करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार भागवत कथा को भी कन्या का विवाह समझिए। क्योंकि कन्या के विवाह में भी महीनों पहले लगना पड़ता है और कथा में भी महीनों पहले लगना पड़ता है। इसलिए कथा के कुछ नियम हैं। जैसे कि हम कभी कथा कराते हैं तो हम कथा के ही होकर के रहें, और कथा के बीच में
हम किसी पर क्रोध न करें। सारी समस्याओं की जड़ क्रोध है। जीवन भर की तपस्या आपके क्षण भर के क्रोध से समाप्त हो सकती है। इसलिए हमको सावधान होकर के श्रीमद् भागवत कथा करानी एवं सुननी चाहिए।